थैंक गॉड यार, बढ़ गए गैस सिलेंडर के रेट, फिर से बढ़ गए। भाई मुझे तो डर लगने लगा था कि 2 दिन से किसी चीज के रेट नहीं बढ़े, कहीं विकास मर तो नहीं गया। सच्ची आप खुद नोटिस कर लेना, या तो रोज न्यूज आ जाती कि आज पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया, आज सीएनजी महंगी हो गई, आज एलपीजी का सिलेंडर महंगा हो गया, आज दूध के रेट बढ़ गए, आज सरसों का तेल महंगा हो गया। लेकिन जिस दिन ऐसा कुछ नहीं होता तो पक्का न्यूज आती है, आज फ्लाईओवर गिर गया। फ्लाईओवर गिरना हमारे देश में रूटीन हो गया है। इसके नीचे से गुजरते हुए लोगों को इतना डर लगने लगा कि एक दिन मैं और मेरा दोस्त कहीं जा रहे थे, तभी वो बोला महेंद्र भाई सीट बेल्ट लगा लो। मैं क्या, क्यों, क्या हुआ, पुलिस आ गई? बोला नहीं, फ्लाईओवर आ गया। इसका कोई भरोसा नहीं, ये कभी भी गिर सकता है, इसलिए इसके नीचे से गाड़ी एकदम ऐसे भगा के निकालनी पड़ेगी। मैं क्या यार, क्या बात कर रहा है तू, 1 घंटे से हम लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, पीछे भी इतने फ्लाईओवर आए, तब तो तुझे डर नहीं लगा? बोला पीछे वालों की अलग बात है, लेकिन इसकी अलग बात है, इसको मोदी ने बनवाया है। पहले सड़कों पे चेतावनी लिखी होती थी, एक्सीडेंट प्रोन एरिया, अब सिर्फ मोदी की फोटो लगा देते हैं, अपने रिस्क पे जाएं। क्योंकि कई बार तो होड़ लगी होती है कि यार उद्घाटन करके मोदी पहले घर पहुंचेंगे या पुल पहले गिरेगा। अभी बिहार में एक पुल का उद्घाटन सरकार ने 96 घंटे पहले किया था और वो टूट गया। भाई इसलिए लोग कहते हैं अरे बीजेपी का बनाया हुआ पुल घंटा चलेगा, सिर्फ 96। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी को पता नहीं है, बीजेपी खुद ये मानती है। इसलिए बीजेपी ने बिहार की राजधानी पटना में एक अलग ही टेक्नोलॉजी यूज करके एक नया पुल बनाया, एआई टेक्नोलॉजी यूज करके। और कमाल की बात तो यह है कि एआई के जरिए बनाई गई फेक फ्लाईओवर और रोड की वीडियो को बीजेपी अपने सारे ऑफिशियल अकाउंट्स पर धड़ल्ले से पोस्ट कर रही है, वायरल कर रही है कि देखो मोदी का विकास। इनका कहना है कि ये वीडियो उन विपक्षियों को करारा जवाब है जो कहते हैं कि मोदी के बनाए हुए फ्लाईओवर कुछ ही दिन में गिर जाते हैं। कोई इसको गिरा के दिखाओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में। आज के शो में हम कॉकरोच पार्टी और कांग्रेस के प्रोटेस्ट की बात करेंगे। आज बहुत ही जबरदस्त एनालिसिस होने जा रहा है, इसलिए आखिर तक देखिएगा, आपको पक्का पसंद आएगा। लेकिन ये क्या, हमारे देश की जनसंख्या बढ़ने की बजाय घटने लगी, क्योंकि इतिहास में पहली बार हुआ है कि हमारे देश में जो फर्टिलिटी रेट है वो अब रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे पहुंच चुका है। पिछले 10 साल में ये रेट 2.3 से घटकर अब 1.9 पर आ गया है। यानी अब एक पति पत्नी 2 बच्चों से भी कम पैदा कर रहे हैं। और दिल्ली में जो फर्टिलिटी रेट है वो तो अब सिर्फ 1.2 है, जो फिनलैंड से भी कम है। अबे अंधभक्तों, देख लिया तुम लोगों की हरकतों का नतीजा। रोज चिल्लाते रहते थे हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में। इस डर से हिंदुओं ने बच्चे पैदा करने बंद कर दिए। अरे हम लोग तो पहले से ही खतरे में, किसी और नन्ही सी जान को खतरे में क्यों डाले। बेचारे बाबा लोग और आरएसएस वाले रोज बोलते रहते 10-10 बच्चे पैदा करो, 4-4 पैदा करो। लोगों ने ठीक इसका उल्टा किया, बोले बाबा जी हमसे तो नहीं होगा, आप ही कर लो। खुद का एक भी नहीं, खुद शादी तक नहीं की और दूसरों को कहते हैं बच्चे पैदा करो। खुद भीख मांग के खाते हैं, दूसरों को कहते हैं भंडारा लगाओ। इन लोगों को लगता है बच्चे पालना अंधभक्त पालने जितना आसान है, जिसे ना खाने की जरूरत, ना पीने की, ना पढ़ाई की, ना नौकरी की। बस एक बार मुसलमान का नाम ले दो, सारी रात उकड़ू बैठ के काट देंगे, मुसलमान आ जाएंगे। महंगाई देखिए कितनी बढ़ गई है। अभी 2 दिन पहले कॉमर्शियल सिलेंडर 42 रुपए महंगा हो गया। 5 किलो वाला जो छोटू सिलेंडर है उसकी कीमत 11 रुपए बढ़ गई। 5 महीने में कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 1572 रुपए बढ़ चुके हैं। और अब घरेलू सिलेंडर के रेट भी बढ़ा दिए गए। भाई अब्दुल की चूड़ी टाइट हुई या नहीं पता नहीं, लेकिन हिंदुओं का चौवा जरूर निकल चुका है। ऊपर से मुसलमान भी अब जानबूझ के मजे लेते हैं, बोलते हैं मोदी जी रेट बढ़ाओ और रेट बढ़ाओ। हिंदुओं का तो पता नहीं, कट्टर मुस्लिम आपके साथ है। ये देख रहे हो क्या हो रहा है। सारी दुनिया के खिलाफ बोलने वाली अंजना ओम कश्यप के खिलाफ क्या बोला। अंजना ने कोचिंग टीचर्स पर मानहानि का केस कर दिया। भाई इतना ही नहीं, अंजना वाले एपिसोड के बाद पहले खान सर के इंस्टीट्यूट पे हमला हुआ और अब उसे बंद तक करने की धमकी दी जा रही है। मतलब
अब इस देश में सिर्फ मोदी को भगवान मानने से काम नहीं चलेगा, बल्कि मोदी की पूजा करने वाले न्यूज एंकर्स को भी देव पुरुष मानना पड़ेगा। भाई देख लेना, जब पूरे देश में मोदी के मंदिर बनेंगे ना, तो बाहर न्यूज एंकरों की भी तस्वीरें लगी होंगी और उसके ऊपर लिखा होगा, जूते यहां उतारे। जंतर मंतर पे कॉकरोच पार्टी के प्रोटेस्ट के बाद कुछ गोदी एंकर्स कह रहे हैं कि ये तो फ्लॉप शो था, इसमें तो भीड़ आई ही नहीं। अबे मोदी की मोमबत्ती, अगर इसमें भीड़ नहीं आई तो ये दिखा देता, इसमें तो भीड़ थी। ये कांग्रेस का प्रोटेस्ट है जिसको दीपेंद्र हुड्डा लीड कर रहे थे और पुलिस उन्हें जानबूझकर इस तरह और इतने प्रेशर से वोटर कैनन मार रही थी कि मानो उनको रोकना नहीं, चोट पहुंचाना मकसद हो। अरे अमीश, हिम्मत है तो दिखा यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के प्रोटेस्ट, फिर पता चलेगा अमित शाह कितने शरीफ आदमी है। ये प्रोटेस्ट कांग्रेस वाले अपने खुद के लिए नहीं कर रहे, इस देश के उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जो नीट की तैयारी करते हैं, जो भर्तियों की तैयारी करते हैं, जो सीबीएसई के एग्जाम देते हैं। और इस बात के लिए कॉकरोच पार्टी का भी मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं कि प्रोटेस्ट में कम लोग आए। भाई वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट है, एक वायरल कंटेंट है। अगर सोशल मीडिया से निकलकर एक जायज मुद्दे को लेकर 5 लोग भी रोड पे आते हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए। एटलीस्ट कुछ कर तो रहे हैं, गानों पे वो स्लो मोशन वाली रील बनाने की बजाय एडुकेशन पे बात तो कर रहे हैं। लेकिन सरकार और गोदी एंकरों की प्रॉब्लम ये है कि अब कांग्रेस, कॉकरोच और कोचिंग टीचर्स जिन मुद्दों को उठा रहे हैं वो अब उन लोगों तक, उन 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और भर्तियों की तैयारी करने वाले यूथ, उनकी फैमिलीज तक पहुंच रहे हैं। जहां इतने साल में सिर्फ डंका बज रहा था, हिंदू खतरे में था, मोदी भगवान था, नेहरू मुसलमान था, इस टाइप की बातें ही पहुंच रही थी। ये ऐसा मुद्दा है जिसमें गोदी एंकर्स हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं जोड़ पा रहे कि प्राइम टाइम पे आके झूठ बोल दे कि अरे सरकार पेपर लीक करके हिंदुओं को बांट रही है ताकि मुसलमानों का सिलेक्शन ना हो। याद है वो जब कई मुसलमानों का मेरिट के बेस पे जम्मू मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया था, तो वहां के अंधभक्तों ने इतना विरोध किया कि कॉलेज की मान्यता ही रद्द करवा दी। लेकिन इन लोगों में से कोई भी नीट पेपर लीक के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए आगे नहीं आया। मतलब ऐसे लोगों का मानना है कि मुसलमान डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, बेशक पेपर लीक वाले यूट्यूब देख के ऑपरेशन कर दें। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें प्लीज़ इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच।